हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज और ये है क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम लोग कर रहे थे। यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग चल रहा था। पार्ट 1 और पार्ट 2 रिलीज हो गया। ये है पार्ट 3। पार्ट 3 है पार्ट 2 में बेसिकली हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस चालू कर दिए थे। ये है सेंट्रल बैंक के फंक्शंस का पॉइंट नंबर 4। 3 पॉइंट पार्ट 2 में कवर किए, एक पॉइंट ये बचा है, ये पार्ट 3 में कवर होगा। क्या है ये पॉइंट? है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। मतलब कि सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है और क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। क्रेडिट बेसिकली लोन कितना है, क्रेडिट का मतलब आप लोन समझ सकते हो इस यूनिट में। मनी सप्लाई का मतलब हम लोग पहले से जानते हैं, वीडियो नंबर 1 में भी, पार्ट 1 में भी डिस्कस हुआ, 2 में भी हुआ, 3 में आई डोंट थिंक इतनी नीड है। कैसे हो सकता है? बहुत सारे इसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले तरीके पे आ रहा हूं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। रेपो रेट। रेपो रेट को हम रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। क्या होता है रेपो रेट? जब कमर्शियल बैंक छोटी यूनिट है ना, आरबीआई सेंट्रल बैंक बड़ी यूनिट है। जब कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी पैसों की जरूरत नहीं है, छोटी जरूरत है, बहुत लंबे टाइम तक के लिए पैसा नहीं चाहिए, छोटे टाइम तक के लिए पैसा चाहिए, तो वो शॉर्ट टर्म लोन जब आरबीआई या सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देता है, जिस रेट पे देता है उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। इसका अगर इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है, देखो अगर मैं कमर्शियल बैंक हूं और मेरे को किसी से लोन लेना है, मेरे को आरबीआई से लोन लेना है, और उस लोन पे मेरे को अगर ज्यादा रेट देना पड़ेगा तो मैं कम लोन लूंगा, अगर मेरे को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो मैं ज्यादा लोन लूंगा। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करके, क्योंकि लोन आरबीआई दे रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये आरबीआई डिसाइड करेगा। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करके आरबीआई मार्केट में पैसे या मनी सप्लाई में कह सकता हूं कंट्रोल कर सकती है। जैसे अभी अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसी दिन अभी अभी लॉन्च किया है कि आरबीआई ने के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने चेंजेस करे हैं रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में। अभी रेपो रेट समझा, अब समझते हैं बैंक रेट, उसके बाद आएगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, जितना वीडियो को लाइक होगे तो मतलब क्लियर हुआ। सेकंड है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? वो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है तो बैंक रेट या डिस्काउंट रेट, शॉर्ट टर्म के लिया है तो रेपो रेट। ठीक है, ऑल सेट। लॉन्ग टर्म के लिए तो बैंक रेट या डिस्काउंट रेट, शॉर्ट टर्म के लिए तो रेपो रेट। डन, फैंटास्टिक। रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट की न्यूज में बता रहा था कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 0.25% से कम किया। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है भाई? अब अभी तक आरबीआई पैसे दे रहा था, अब आरबीआई को पैसे की जरूरत है। इस पॉइंट में ये रेट क्या है कि जब आरबीआई को पैसे की जरूरत है, जब आरबीआई को पैसे की जरूरत है और वो लोन लेता है कमर्शियल बैंक से, आरबीआई लोन लेता है कमर्शियल बैंक से, तो जिस रेट पे लोन लेगा, अब देखो सबसे बड़ी यूनिट या मैं कहूं सबसे बड़ा राजा कौन है? आरबीआई है। पूरे बैंकिंग नेटवर्क का राजा आरबीआई है। आरबीआई ही तय करेगा कि भाई इंटरेस्ट क्या होगा, भले ही वो लोन ले रहा हो या वो लोन दे रहा हो। अब रिवर्स रेपो रेट आरबीआई कह रहा है कि जी मैं तो ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा, बताओ कौन मुझे लोन देगा? ठीक है, कि अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए का लोन दोगे तो मैं तुम्हें 1,10,000 वापस करूंगा। तो सब खुश हो जाते हैं, सारे कमर्शियल बैंक मुझसे लोन ले लो, मुझसे लोन ले लो, मुझसे लोन ले लो, मुझसे लोन ले लो। वहीं अगर आरबीआई बोल दे कि मैं 1 लाख रुपए के बदले में सिर्फ 4,000 रुपए दूंगा, तो इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से या इतने सारे कमर्शियल बैंक लोन देने को तैयार नहीं होंगे। ये रेट, ये 4,000, 10,000, ये रेट है रिवर्स रेपो रेट। रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरोज द मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल से ले रहा था तो रेपो रेट, जब सेंट्रल कमर्शियल से ले रहा है तो रिवर्स रेपो रेट। समझ में आया? ऑल डन। नंबर डी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या पॉइंट नंबर डी? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या है ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस? गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती हैं,
गवर्नमेंट की कंपनियां होती है ना, पीएसयूज वगैरह होते हैं जिनको आप पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसकी सिक्योरिटीज मतलब डिवेंचर्स, बॉन्ड, शेयर्स वगैरह, उसको मार्केट में बेच के या मार्केट में बेच के या बिकी हुइयों को खरीद के आरबीआई क्या करता है, क्योंकि ये सब सारे काम करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है, बेचना खरीदना। आरबीआई क्या करता है, मार्केट सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है या मैं कहूं चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर वो सिक्योरिटी सेल कर देगा, अगर वो चीजें बेचेगा, सिक्योरिटी बेचेगा, तो उसके बदले में उसे पैसा मिलेगा, मतलब मार्केट से उतना पैसा कम हो जाएगा। अगर मार्केट से उतना पैसा कम हो जाएगा तो मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी। फैंटास्टिक। अगर वो सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा, जो ऑलरेडी मार्केट में है उसको परचेज खरीद लेगा, तो खरीदने के बदले में उसे पैसे देने पड़ेंगे। जब वो पैसे देगा तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, मार्केट में पैसा बढ़ गया तो मनी सप्लाई बढ़ गया। सिंपल ओपन मार्केट ऑपरेशन का ये मतलब है। नेक्स्ट है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। पिछली 2 वीडियोस में हमने एलआरआर और सीआरआर के बारे में पढ़ा कि भाई एलआरआर कुछ होता है, सीआरआर कुछ होता है। ठीक है, वो क्या है बेसिकली, आर दोनों में एंड में था तो रिजर्व्स थे। तो ये रिजर्व्स की जो रिक्वायरमेंट जो लीगली आरबीआई ने बनाया है, ये लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कहलाई जाती है। 2 पार्ट है इसमें, एक सीआरआर और एक एसएलआर। सीआरआर हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था जब हमने बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर वाला पॉइंट डिस्कस किया था आरबीआई का, जहां पे कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व वाला पॉइंट डिस्कस किया था। वहां पे हमने सीआरआर डिस्कस किया था। क्या है कैश रिजर्व रेशियो, क्या डेफिनेशन है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद सेंट्रल बैंक। टोटल एसेट और लायबिलिटीज मतलब जितना सेविंग्स पैसा बैंक में है और कितना उसने लोन दे रखा है, उसका कुछ परसेंटेज जो कि कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा करा के रखना पड़ता है, उसको कहते हैं कैश रिजर्व। ठीक है, इसी के बाद इसी पैसे को फिर वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बन के या फिर वो क्लियरिंग हाउस बन के इस पैसे के साथ छेड़छाड़ काम करता है, यूज करता है इस पैसे का। सीआरआर, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बहुत ज्यादा सिमिलर है एलआरआर से, जो हमने पार्ट 1 में किया था मनी क्रिएशन वाले में। मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद इटसेल्फ। सीआरआर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना है और एसएलआर कमर्शियल बैंक को अपने पास ही रखना है। ठीक है, ये 2 रेशियोज क्लियर हुए बहुत अच्छी तरीके से, फैंटास्टिक। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। पॉइंट ऑफ द वीडियो या लास्ट पॉइंट ऑफ द 4th फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या है, मार्केट मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। क्या होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, आप लोन लेने जाते हो, ठीक है, आप लोन लेने गए बैंक के पास कि मैं बैंक मेरे को इतने पैसे का लोन चाहिए। अब क्या बैंक आपको सीधा लोन दे देगा कि ले भाई ले, तेरा इंतजार था, आओ बाहरों फूल बरसाओ, मेरे पिया आए हैं? नहीं भाई, वो तुम्हें सीधा लोन नहीं देगा। क्यों देगा वो लोन? कहेगा भाई एक मिनट, लोन के बदले में मेरे को क्या मिलेगा, कि मैं पैसे दूंगा ना कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम बाद अगर तू भाग गया तो नहीं, मेरे को अभी कुछ गिरवी रख। टर्म सुनिए ना आपने, गिरवी रखने को कुछ सुना है ना, कि घर गिरवी रख दिया, गाड़ी गिरवी रख दी एंड ऑल दैट स्टफ। गिरवी रखने का क्या मतलब है कि मैं तुझसे पैसे उधार पे ले रहा हूं, बदले में तू मेरी ये चीज गिरवी रख ले। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो इस चीज को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लियो। अगर मैं भाग गया या अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मैंने जो चीज गिरवी रखी है उस चीज को बेच के जो पैसा मिलेगा उसे अपनी जेब में रख लेना। तो ये गिरवी रखना, मॉर्गेज रखना, इसको कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। आरबीआई बताता है कमर्शियल बैंकों के भाई अगर तुम किसी को लोन दे रहे हो तो तुम्हें उस लोन का इतना परसेंट तुम्हें उस लोन का मॉर्गेज के तौर पे रखना है। ये परसेंट ज्यादातर 100 से जाता है, 125%, 150%, 140%। ऐसा कि अगर मैंने 1 लाख का लोन लिया है तुमसे तो 1,40,000 का तुम सामान गिरवी रखोगे। अगर मैं बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं तो मेरे को 1,40,000 का चीज गिरवी रखनी पड़ेगी,
क्यों भाई, लोन तो मैंने 1 लाख का दिया है, तो मैं 1,40,000 का सामान क्यों गिरवी दूं भाई? इसलिए क्योंकि मैंने क्या रखी है, फॉर सपोज मैंने अपना घर या मैंने अपनी कोई जमीन गिरवी रखी है। अब जमीन का रेट एक ही रहे ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मान लो अगर आगे आने वाले टाइम में रियल एस्टेट में इंडस्ट्री में डिप्रेशन आता है, वो जमीन का दाम पहले कुछ और था, बाद में कम हो गया, रिड्यूस हो गया। 1,40,000 की वो जमीन थी, लेकिन वो जमीन अब रिड्यूस होके उसका भाव 1,20,000 रह गया। और फिर मेरे को पता चलता कि जी मैंने मतलब जिसने लोन लिया था उसने तो पैसे वापस करे ही नहीं। तो इस केस में बैंक क्या करेगा, वो 1,40,000 का सामान जो अब 1,20,000 का अकाउंट्स में पड़ा है, बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन क्लास 11th में पढ़ा होगा, बुक वैल्यू और परचेज वैल्यू दोनों अलग अलग होती है ना। 1,40,000 की चीज जो अब 1,20,000 की हो चुकी है, उसको मैं बेच दूंगा, 1,00,000 रुपए अपनी जेब में रखूंगा, 20,000 रुपए तुझे वापस कर दूंगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1,40,000 का सामान 1,00,000 का हो गया हो और तूने मेरे पैसे वापस नहीं दिए, तो मैंने वो 1,00,000 रुपए, मैंने वो जमीन बेची, 1,00,000 रुपए ले लिए, सारे के सारे अपने पास रख दिए। ठीक है, इसलिए जरूरी है ज्यादा लेना, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि 1,40,000 का 90,000 या 80,000 हो जाए। उस केस में मैंने तुझे 1,00,000 का लोन दिया था, मेरे को गिरवी रखी हुई चीज का मिल रहा है 10 या 20,000 कम, उसमें मेरा नुकसान है। तो भाई मैं अपना नुकसान क्यों करूं? इससे अच्छा है कि मैं पहले ही जो मॉर्गेज है वो किसी अब मार्जिन पे ले लेती हूँ, कि अगर पैसा मान लो आगे जाके कम भी हुआ तो मेरे को मेरा 1,00,000 रुपए मिल जाए, जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं वापस कर दूंगा। समझ में आया मार्जिन रिक्वायरमेंट? कि मॉर्गेज की वैल्यू हमेशा लोन की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी % ज्यादा होनी चाहिए ये फिक्स करेगा आरबीआई। जैसे कि अभी करंट का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे नोट्स में जो लिखा हुआ है उसका, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आज ही चेंज हुआ है, अभी कई सारे अनाउंसमेंट हुई हैं, तो अब क्या है ये तो मेरे को पता नहीं। अभी तक 40% मार्जिन रेट था, मतलब 140%। 1,00,000 का लोन लिया तो 1,40,000 का आपको मॉर्गेज रखना पड़ेगा। 40% हाई की वैल्यू रखनी है, या मैं कहूं टोटल के 140% में 140/100, तो 140% आपको मॉर्गेज की वैल्यू रखनी जरूरी है। अब इसका मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? अगर ये 40% मैं कर दूं कम, अगर आरबीआई इस 40% को कम कर देता है, तो कम होने के बाद क्या होगा कि भाई लोग बाग लोन ज्यादा लेंगे, क्योंकि अब मेरे को एक लोन के बदले 1,00,000 रुपए के बदले में सिर्फ 1,20,000 का ही सामान गिरवी रखना पड़ रहा है। तो मेरा जो सामान बचा हुआ 20,000 का है, मैं उस पर और लोन ले सकता हूं। दिस इज द कंडीशन जो आज जो क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है आरबीआई कर सकता है। अब मेरे को नहीं पता, मैंने पूरी न्यूज नहीं देखी, हो सकता है कर दिया हो, या कर सकता है या करना चाहिए, ताकि मार्केट में पैसे का इनफ्लो बढ़े, मार्केट सप्लाई बढ़े। तो क्या अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया तो लोन लोग बाग ज्यादा लेना शुरू कर देंगे, मार्केट सप्लाई इंक्रीज। अगर ये रेट बढ़ा दिया, अगर ये परसेंटेज बढ़ा दी कि भाई 1,00,000 रुपए के बदले में तुम्हें 1,70,000 रुपए गिरवी का सामान गिरवी रखना पड़ेगा, तो उस टाइम पे लोग बाग कम लोन लेंगे, क्योंकि उन्हें ज्यादा का सामान गिरवी रखना पड़ रहा है। ठीक है, बाद में क्या होगा वो बाद की बात में सोचेंगे, लेकिन अभी तो हमें ज्यादा का सामान गिरवी रखना पड़ रहा है, तो मैं इतनी आसानी से शायद लोन लेने के बारे में नहीं सोचूंगा। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट का रोल प्ले आता है। सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। दिस वाज ऑल जो कि लास्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक का था, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 2 दैट इज मनी एंड बैंकिंग खत्म हुआ। यस, आपका एक यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स का खत्म हो गया है। अगली वीडियो में शायद इंडियन इको की लेके आऊंगा, तो उसमें आपको फिर बेनिफिट होगा, क्योंकि 12th वालों के लिए होगा। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा,
ताकि मैं जब वीडियो लेके आऊं, मेरी जब वीडियो आए तो आपको पता चल जाए कि हाँ भार्गव भारद्वाज की कोई वीडियो आई है। अगर वो वीडियो, जैसे कि हमारी टैगलाइन है द की टू अनलॉक योर सक्सेस, हमारी हर वीडियो में आपकी सक्सेस का ताला खोलने की एक चाबी होती है। अगर वो चाबी आपको सबसे पहले चाहिए तो आपको बेल आइकन को भी हिट करना पड़ेगा, ताकि पता चल जाए कि भाई हाँ चाबी आ गई, नई चाबी आई है, नई चाबी आई है। उसे ट्राई करके देखो, शायद ताला खुल जाए। और मैं तो कहता हूं अगर आप 11th-12th में हो, हर वीडियो में आपके लिए चाबी है, क्योंकि हर वीडियो का कंटेंट माइंड ब्लोइंग है। हर वीडियो की आपको जरूरत है। सबसे पहले जरूरत है, जितनी जल्दी वीडियो देखोगे उतनी जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डाउट होगा तो नीचे कमेंट में फटाफट पूछोगे। तो इसलिए यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, यू हैव टू हिट द बेल आइकन, एंड बाय दिस वी एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू टिल दिस पॉइंट।